दिया बंद। अच्छा चार्ज ही नहीं है, किधर से? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। चलिए भाई, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी 26 लोग बाग हमसे जुड़ चुके हैं और जो भी है फटाफट से जुड़िएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कल हमने जो फोक डांसेस किए थे उसमें हमारा लास्ट था कालबेलिया डांस। कालबेलिया डांस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसके कुछ डांसर जो हैं वो रह गए थे, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि सबसे पहले तो आपकी हैं गुलाबो, जिनको मिला पद्मश्री, कालबेलिया डांस के जो सबसे फेमस डांसर हैं वो हैं गुलाबो। देन आपके रुमाल नाथ, सुआ देवी, कंचन सपेरा, ये कुछ इसके फेमस आर्टिस्ट हैं जो कल रह गया था। ओके, हिंदी में लिख दिया भाई। नहीं भाई, आज हमारी क्लास 3 आवर्स की नहीं है, आज 1.5 घंटे की क्लास है हमारी, ठीक है। और जैसा कि मुझे नॉलेज है, 1.5 घंटा मेरी क्लास होने के बाद आपकी हिंदी की क्लास होगी 1.5 घंटे की, ठीक है। तो आज 6 से 7:30 तक ही हमारी क्लास होगी। उसके बाद आपकी 7:30 से और 9 बजे तक क्लास रहेगी हिंदी की, जैसा मुझे बताया गया है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, 7:30 तक रहेगी आज हमारी क्लास। कल्चर वाली क्लास आपकी 7:30 बजे तक है। चलिए भाई, आगे चलें जरा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
कंजरों के डांसेस। कंजर जो हमारी ट्राइब है, ये लीजिएगा, लिख लीजिएगा फटाफट से। हाँ बिल्कुल, पद्मश्री गुलाबों को ही मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला भाई। गुलाबो, रुमालनाथ, सुआ देवी और कंचन, ये कुछ फेमस इसके डांसर्स हैं। जो हमारी कंजर ट्राइब है, कंजरों के डांसेस। कंजरों के डांसेस में पहला आप लिख सकते हैं धाकड़ डांस, धाकड़ नृत्य, धाकड़ डांस। ये देखिए, इट इज परफॉर्म बाय ओनली मेल्स, पुरुषों द्वारा किया जाता है, और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का ये इनका युद्ध नृत्य है। जैसे भीलों का आपने युद्ध नृत्य देखा था, ऐसे ही कंजरों का जो धाकड़ डांस है वो आपका एक तरह का इनका युद्ध नृत्य है। दूसरा एक और डांस है इनका चक्री डांस। चक्री डांस, चक्री नृत्य, इट इज परफॉर्म बाय ओनली फीमेल्स, युवतियों द्वारा, गर्ल्स द्वारा जो है ये किया जाता है, और तेजी से घूमते हुए। तेजी से घूमते हुए किया जाता है, और ये व्यावसायिक डांस है, प्रोफेशनल डांस है, व्यावसायिक डांस है। यानी कि प्रोफेशनल डांस है, ये अर्निंग का सोर्स बनाया हुआ है, पैसा कमाने का सोर्स है चक्री डांस, ठीक है। और एरिया अगर हम इसका देखते हैं तो हाड़ौती एरिया है। हाड़ौती क्षेत्र, चक्री डांस जो है, नहीं भाई राज जी, मैं पहले ही बता चुका हूं, बायलिंगुअल नहीं होगा, केवल और केवल इंग्लिश में होगा वो। रुमालनाथ पुरुष है भाई, बिल्कुल। ज्योति कंवर जी, रुमालनाथ पुरुष हैं। नितिन जी गुड इवनिंग। इंग्लिश यूज, सुनील जी कह रहे हैं। चलिए, अब चक्री को आप चक्री ही लिखेंगे। गर्ल्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है। देखिए, दोनों को अगर मैं लिखूंगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप एक काम करें, मैं आपको हिंदी में लिख देता हूं। कुछ लोगों को शायद मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है इंग्लिश में, तो वो शायद समझ में नहीं आती है, और बोल मैं देता हूं इंग्लिश में, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए प्लीज़। हिंदी ही, बस हिंदी में आएगी। किसने कहा सौरभ जी आपको हिंदी में आएगा? इंग्लिश में आएगा भाई पेपर, जैसा मुझे बताया गया। चलिए, इसमें वैसे आपको ज्यादा इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब टर्म्स जो हैं, अब धाकड़ है तो धाकड़ ही है भाई, अब धाकड़ तो आप भी लिख सकते हो। ये लो, ये लिखा गया धाकड़,
ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, मेरी थोड़ी राइटिंग जो है ना गड़बड़ हो जाती है, इस पर फिसलता है ये जो ना आपका, तो इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ, हिंदी में मैं लिख देता हूँ ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो पाए। हो सकता है मुझसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है ना। चलिए, तीसरा जो इनका डांस है, मैं रिपीट कर दूंगा एक बार। तीसरा जो डांस है वो है आपका मछली डांस। अब देखो, इसको मछली को फिश डांस मत कर देना, ये मछली है तो मछली ही लिखा जाएगा, फिश डांस नहीं कहलाएगा ये। अब ये थोड़ी समस्या है भाई कल्चर में, क्या करें, मछली नृत्य या मछली डांस। ये एक तरह का दुखांत नृत्य नाटिका के रूप में किया जाता है, मतलब सैड एंडिंग, एक तरह का प्ले डांस है ये, सैड एंडिंग प्ले डांस है, दुखांत है, यानी कि लास्ट में जैसे कोई मूवी हो उसमें आप देखते हैं कि कोई एक्ट्रेस मर जाए लास्ट में, या एक्टर मर जाए, या दोनों मर जाएं, तो वो एक तरह से सैड एंडिंग होती है। तो इसी तरह का सैड एंडिंग वाला ये मछली डांस है, ठीक है। इसमें दोनों ही भाग लेते हैं, मेल और फीमेल दोनों परफॉर्म करते हैं। सैड एंडिंग प्ले डांस मतलब एक तरह का दुखांत नृत्य नाटिका है ये। तो धाकड़ डांस जो है केवल परफॉर्म किया जाता है मेल्स द्वारा, और एक तरह का युद्ध डांस है, ठीक है। ओकेजन कोई फिक्स नहीं है। चक्री डांस केवल गर्ल्स परफॉर्म करती हैं और बहुत तेजी से घूमते हुए इसको किया जाता है, और ये एक प्रोफेशनल डांस है भाई। और इसकी कुछ, ये हाड़ौती क्षेत्र, इसका चक्री का जो ओरिजिन हुआ है वो आपका हाड़ौती से हुआ है, ठीक है। युद्ध को वार डांस मत करना, युद्ध को युद्ध ही रहने देना भाई, ठीक है। राज्य अगर हिंदी में कंफर्ट लगता है तो हिंदी में मैं कर रहा हूं आपको, और मैंने कहा इंग्लिश में मैं आपको बता दूंगा। यहां पर कुछ इसके आपको डांसर्स नजर आएंगे क्योंकि प्रोफेशनल डांस है, तो यहां पर आपके जैसे शांति, फिल्मा, फुलवा, ये कुछ इसके डांसर्स हैं चक्री डांस के, ठीक है। हाड़ौती क्षेत्र से इसका ओरिजिन हुआ है, और हाड़ौती क्षेत्र होता है आपका कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़, और ये एक प्रोफेशनल डांस है, बहुत तेजी से घूमते हुए गर्ल्स द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। शांति, फिल्मा, फुलवा, ये इसके कुछ। चरी डांस, राजेश जी, चरी डांस 12 में नहीं होता, चरी डांस बेसिकली किशनगढ़ का है, गुर्जरों का है। चलिए भाई, एक और है आपका मछली डांस, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों परफॉर्म करते हैं, और ये सैड एंडिंग एक तरह का प्ले डांस है, दुखांत नृत्य नाटिका के रूप में किया जाता है, दोनों परफॉर्म करते हैं मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। चक्री, हाँ ठीक है। छबड़ा 12 में स्पेशली हो सकता है, बट ओरिजिन इसका हाड़ौती क्षेत्र ही होगा, ठीक है। चलिएगा, अब हम, ये आप फटाफट से नोट कीजिए जल्दी से। अब कुछ और हम डांस देखते हैं। मीनाओं के डांस, मीनाओं के डांस में एक है आपका नेजा डांस, नेजा डांस।
देखिए नेजा डांस भीलों का भी था, ठीक है, भीलों का भी था। तो जो मीणा लोग हैं वो कंप्लीट राजस्थान में ये नहीं किया जाता मीणाओं द्वारा। जो नॉर्थ राजस्थान के मीणा है वो नहीं करते, इसको परफॉर्म करते हैं केवल साउथ राजस्थान के मीणा, और इन्होंने इसको ऑप्ट किया है भीलों से। तो मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि नेजा डांस किसका डांस है, तो आप पहले नंबर पर भील लगाएं, अगर भील नहीं है तो मीणा लगाएं, ठीक है। तो ये नेजा डांस जो है सेम है, सेम एज भील्स, बिल्कुल भीलों वाला जो नेजा डांस है वही आपका खंबर, इसमें जो है ना एक गार्ड दिया जाता है, चारों तरफ महिलाएं खड़ी होती हैं, वो नारियल रखा जाता है, सेम वही भीलों के जैसा ही है, लेकिन इसको साउथ राजस्थान के इट इज परफॉर्म्ड बाय मीनाज ऑफ साउथ राजस्थान। परफॉर्म्ड बाय साउथ मीनाज ऑफ साउथ राजस्थान। दूसरा इनका डांस है रसिया डांस। रसिया डांस, रसिया नृत्य। देखिए ये मेल्स और फीमेल्स दोनों करते हैं इसको, लेकिन इसको इंडिविजुअली किया जाता है। इंडिविजुअली का मतलब अगर महिलाएं परफॉर्म कर रही हैं तो वहां पर पुरुष नजर नहीं आएंगे, और अगर पुरुष परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर महिलाएं आपको नजर नहीं आएंगी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ग्रुप में जो भी कोई बैठा हुआ है, चाहे वो आपके मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, वो बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं, उनमें से एक पर्सन आएगा स्टेज पर, कुछ गाएगा और बहुत हल्का फुल्का बॉडी का मूवमेंट करेगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, तो वो बैठ जाएगा, फिर दूसरा आएगा, वो फिर कुछ गाएगा, फिर कुछ हल्का फुल्का मूवमेंट करेगा। ऐसे करके वन बाय वन वो लोग आते रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं और बैठते रहते हैं। अगर केवल मेल्स बैठे हुए हैं तो वहां पर फीमेल्स का कोई काम नहीं, और अगर फीमेल्स बैठी हुई हैं तो वहां पर मेल्स का कोई काम नहीं। मीन्स ये इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप में महिलाओं और पुरुषों द्वारा किया जाता है। ओकेजन कोई फिक्स नहीं है भाई इसका। तो मेल्स और फीमेल्स, महिला और पुरुष दोनों करते हैं इसको, लेकिन इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप में, यानी कि या तो महिलाएं करेंगी या फिर पुरुष ही करेंगे। तो व्यक्तिगत रूप में, इंडिविजुअली इसको किया जाता है, व्यक्तिगत रूप में महिलाओं द्वारा, महिलाएं हैं तो पुरुष भाग नहीं लेंगे, पुरुष हैं तो महिलाएं भाग नहीं लेंगी। ये हो गया आपका रसिया डांस। दो डांस हैं आपके मीनाओं के। देन आप चलिएगा नेक्स्ट पर, और मेव जो आपकी जाति है, मेवों के डांस की बात करते हैं। मेव जो कि मेवात एरिया में पाए जाते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो मेवों द्वारा दो डांस परफॉर्म किए जाते हैं। एक का नाम है अरे देखो दिमाग से निकल गया भाई, हद हो गई। मेवों के डांस हैं आपके, एक तो है ओफो, बड़े कॉमन डांस हैं भाई। देखिए एक मिनट भाई, अभी बताता हूँ आपको। चलिए भाई अभी इसको चेंज करते हैं हम लोग। पता नहीं कैसे निकल गया भाई दिमाग से, हद हो गई। शहरियों का ले लेते हैं, चलिए अभी आ जाएगा दिमाग में। शहरियों के डांस में पहला आप लीजिएगा शिकारी डांस। शिकारी डांस
हाँ, रणबाजा और रुतवे, देखिए दिमाग से निकल गया भाई, हद हो गई, बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं, आई डोंट नो कैसे आज ऐसा हुआ है। खैर चलिए, शिकारी डांस। शिकारी डांस ये केवल परफॉर्म किया जाता है पुरुषों द्वारा, ठीक है, और ओकेजन कोई फिक्स इसका नहीं है, कभी भी किया जा सकता है। और दूसरा जो है लहंगी डांस है। लहंगी डांस, ये लहंगी डांस केवल और केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, केवल फीमेल्स इसको परफॉर्म करती हैं। शिकारी डांस को केवल पुरुष लोग करते हैं, और यहां पर ओकेजन कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गए आपके शहरियों के डांसेस, शिकारी डांस एंड लहंगी डांस। लहंगी पूछा हुआ है, लहंगी डांस किसका डांस है, सिंपली ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गए आपके शहरियों के। नोट डाउन अगर हो गया हो तो हम आगे चलें। चलिए भाई, अब ले लेते हैं हम लोग मेवों के। बड़ी रिडिकुलस कंडीशन हो गई आज तो, दो डांस हैं, दोनों ही दिमाग से निकल गए अचानक से। चलिए भाई, अब हम बात करें जरा मेवों के, तो इसमें पहला है आपका रणबाजा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रणबाजा, कि मेव स्त्री पुरुषों द्वारा निम्न में से कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है। आंसर वाज रणबाजा, ठीक है। तो इसको मेल्स और फीमेल्स दोनों परफॉर्म करते हैं रणबाजा को, ओकेजन कोई फिक्स नहीं है भाई इसका, ठीक है। दूसरा डांस हम ले लेते हैं इनका, रतवई। अब देखिए, जो रतवई डांस है ये परफॉर्म किया जाता है महिलाओं द्वारा, केवल फीमेल्स इसमें भाग लेती हैं, लेडीज इसको करती हैं, और जो पुरुष लोग हैं, जो मेल्स हैं, जेंट्स जो हैं, वो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। और यहां पर 4-5 लोग बाग एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, मतलब होंगे तो बहुत सारे, जैसे मान लीजिए 7-8 लोग बाग हैं जो मेल्स हैं, और वो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। उन 7-8 लोगों में से 4-5 लोग बाग एक ही इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, और बाकी जो 2-3 हैं वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ठीक है। तो वो जो 4-5 लोग बजाएंगे तो डेफिनेटली उसकी आवाज, उसकी जो म्यूजिक है उसका सबसे ज्यादा सुनाई देगा, ठीक है। और जो पुरुष लोग हैं, स्पेशली मेल जो हैं, वो बजाते हैं अलगोजा। अलगोजा बजाते हैं। This dance is performed by females only, but gents play अलगोजा। अलगोजा बजाते हैं, ठीक है। टामक नहीं भाई, टामक अलग है, टामक बम को कहा जाता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका मेवों के डांसेस। देन हम ले लेते हैं गुर्जों का चरी डांस। चरी नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि गुर्जर लोग लाइमलाइट में रहते हैं अक्सर आजकल, तो जो भी गुर्जरों से रिलेटेड हैं वो, क्योंकि करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपके इसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, चरी डांस। अब देखिए, चरी कहते हैं एक पीतल की मटकी, मूलतः बेसिकली वो पीतल की थी, आजकल स्टील की भी आती है, ठीक है। जो मेटेलिक मटकी होती है उसको कहते हैं चरी, ठीक। उसमें क्या करते हैं, काकड़े का तेल डाल देते हैं। काकड़ा मीन्स बिनोला, कपास का बीज, जिसको हम पशुओं को भी खिलाते हैं,
ताकि उसमें फैट की मात्रा बढ़ सके। जो दुधारू पशु होते हैं उनको खिलाते हैं, ठीक है। तो चरी डांस, चरी ली जाती है और उसमें डाल दिया जाता है काकड़े का तेल और उसमें लगा देते हैं आग। अब उस जलती चरी को सिर पर रखती है महिला और फिर उसके बाद उस डांस को किया जाता है। तो ये बड़े ही शानदार डांस है गुर्जरों का, चरी डांस। तो इसमें जलती चरी सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा, फीमेल्स लेडीज करती हैं। आपके कुछ गाइड्स में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर चरी की जो नंबर्स हैं, संख्या, वो बिल्कुल फिक्स दी हुई कि साहब 7 चरी लेकर इस डांस को किया जाता है। गलत है भाई, चरी की कोई फिक्स यहां पर संख्या नहीं है। 1 चरी से भी कर सकते हैं, 2 चरी से भी कर सकते हैं, 3 चरी से भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी चरी होगी ऊपर वाली उसमें आग लगी होगी, ये इसकी पहचान है, ठीक है। तो चरी के ऊपर चरी रख करके भी किया जा सकता है, सिंगल चरी से भी इसको परफॉर्म किया जा सकता है। इसलिए यहां पर 7 चरियों का कोई भी ऐसा नंबर फिक्स नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जहां से ये ओरिजिनेट हुआ है वो इसका उद्गम यानी कि ओरिजिन इसका हुआ है किशनगढ़ का है। ये किशनगढ़ का डांस है, ठीक है। किशनगढ़ में किया जाता है, केवल महिलाएं भाग लेती हैं और जलती चरी को सिर पर रखकर किया जाता है, ठीक है भाई। चलिएगा, अब इसकी कुछ आपकी जो डांसर्स हैं, फेमस डांसर्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी फल्गू बाई। जो डांसर्स हैं फेमस डांसर्स, जैसे आपकी फल्गू बाई और प्रेजेंटली आपकी हैं सुनीता रावत। ये 2 फेमस इसकी डांसर्स हैं, सुनीता रावत और आपकी फल्गू बाई। फल्गू बाई पूछा हुआ है भाई, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। ये हुए भाई आपके मेवों के और गुर्जरों का हो गया। आई थिंक आपने झूमर नृत्य, सौरभ जी देखिए बहुत सारे अलग अलग डांसेस हैं, कितने आप करेंगे इनको? जो इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको करवा रहा हूं। एक झूमर डांस भी वैसे गुर्जरों का। चलिए एक और रह गया आपका कथोड़ी, एक और ट्राइब है हमारी। कथोड़ी कथोड़ी डांसेस ऑफ कथोड़ी ट्राइब। देखिए कथोड़ी जो है वो कत्था बनाती हैं, इसलिए नाम पड़ गया कथोड़ी। अब इनका एक डांस है होली डांस, होली नृत्य, होली डांस। ये परफॉर्म किया जाता है महिलाओं द्वारा और ओकेजन है होली। होली पर होली डांस किया जाता है, केवल महिलाएं भाग लेती हैं, पुरुष लोग इसमें भाग नहीं लेते, ठीक है। और दूसरा है आपका मावलिया डांस। मावलिया डांस केवल और केवल पुरुषों द्वारा, मेल्स इसको करते हैं और ओकेजन जो है नवरात्रा, नवरात्रों में किया जाता है, ठीक है। कथोड़ी के डांस है होली और मावलिया। होली पर किया जाता है महिलाओं द्वारा और मावलिया किया जाता है पुरुषों द्वारा नवरात्रों में। ये हुए आपके कुछ मेन डांसेस जो कि हमारे रेशियल डांस हैं, या कह लीजिए आप कम्युनिटी डांस हैं, या एथनिक डांस हैं। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं आपके रीजनल डांसेस। रीजनल डांसेस,
क्षेत्रीय डांस या रीजनल डांस। रीजनल डांसेस, रीजनल डांस में सबसे पहले आप लीजिएगा शेखावाटी एरिया। शेखावाटी एरिया का पहला डांस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी डांस। अब इसको कच्छी मेयर डांस मत कर देना, घोड़ी को इंग्लिश में मेयर कहते हैं लेकिन घोड़ी रहने देना इसको। क्या कह रहे हैं भाई इस, कौन से पार्ट में कथोड़ी, अगर आप पूछ रहे हैं कथोड़ी का कौन से पार्ट में किया जाता है, देखिए कथोड़ी सबसे ज्यादा आपको उदयपुर में मिलेंगे। जब आप ट्राइब्स करेंगे ना, ज्योग्राफी में आपको ट्राइब्स बताए जाएंगे, अलग अलग जनजाति कहाँ हैं, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे कथोड़ी सबसे ज्यादा उदयपुर में मिलती हैं, तो वहां पर आप इनको देख सकते हैं परफॉर्म करते हुए, ठीक है। और बाकी सबसे ज्यादा उदयपुर में, साउथ राजस्थान हम कह सकते हैं वैसे, ठीक है। होता है कथोड़ी का डांस, होता है कथोड़ी का डांस। ये समझ में नहीं आया भाई, दर्श जी क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए भाई, शेखावाटी एरिया का हो गया कच्ची घोड़ी डांस, ठीक है। कच्ची घोड़ी डांस केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसको परफॉर्म करते हैं पुरुष लोग, मेल्स परफॉर्म करते हैं, फीमेल्स भाग इसमें नहीं लेती हैं। और इसको कच्ची घोड़ी क्यों कहते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, एक घोड़ी होती है, वुडन मेयर होती है, जिसके पैर नहीं होते, केवल उसका जो ऊपर जो भाग है धड़ वही होता है, और उसकी कमर पर एक बड़ा सारा छेद होता है जिसमें एक आदमी डला रहता है उसमें, ठीक है। और वो जो काठ की घोड़ी है, बेसिकली ये बांस की बनी होती है, बैम्बू की, और ऊपर एक वाइट कपड़ा डाल दिया जाता है, और फिर हाथों में तलवार छाते वगैरह लेके 4-5 लोग बाग इधर उधर घूमते हुए स्टेज पर इस डांस को परफॉर्म करते हैं। इसका कोई फिक्स ओकेजन नहीं है, ये एक प्रोफेशनल डांस है, ये एक व्यावसायिक डांस है। एक प्रोफेशनल डांस है कच्छी घोड़ी डांस, पुरुषों द्वारा किया जाता है, व्यावसायिक नृत्य है, और इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती, ओकेजन कोई फिक्स नहीं है। मेलों में किया जाता है, जो भी आपके ऑस्पिशियस ओकेजन है, मांगलिक जो भी आपके ओकेजन्स होते हैं, जैसे आपके बर्थ हो गया या फिर मैरिज हो गई, सब में इसको किया जाता है, मेलों में किया जाता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका, एक हो गया कच्ची घोड़ी। देन आपका गींदड़, गींदड़ डांस, ये भी कई बार पूछा हुआ डांस है भाई। गींदड़ डांस ये भी केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुष ही भाग लेते हैं इसमें, महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। और ओकेजन जो है वो है होली, होली पर स्पेशली किया जाता है, मेल्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है होली पर। और जो पुरुष लोग होते हैं वो सब ऐसे घेरे में खड़े रहते हैं, लंबी लंबी उनके हाथ में छड़ी होती हैं, और उनको आपस में टकराते हुए और उस पे गोले में ये घूमते रहते हैं। इस तरीके से इस डांस को किया जाता है, होली पर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो गींदड़ डांस हुआ, इट इज परफॉर्म बाय मेल्स ओनली ऑन द ओकेजन ऑफ होली। देन आपका चंग डांस, चंग नृत्य, चंग डांस, क्योंकि इसमें चंग हाथ में रहते हैं, मेन जो इंस्ट्रूमेंट है वो चंग है, इसीलिए इसको चंग डांस कहा जाता है, ठीक है। और ये केवल परफॉर्म किया जाता है मेल्स के द्वारा, और इसका ओकेजन है होली। हमने चंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा था जो होली पे स्पेशली बजता है, शेखावाटी एरिया का है, तो जिस समय चंग बजता है उसी समय चंग डांस भी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है।
हाँ जी अक्षय जी आ रहा है आगे, ढप डांस भी। फोर्थ डांस है शेखावटी का ढप डांस, ढप नृत्य या ढप डांस। हमने देखा था ढप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और कब बजता है, बसंत पंचमी पर बजता है। तो बसंत पंचमी पर जब ढप डांस किया जाता है तब पुरुषों द्वारा ढप बजाते हुए ढप नृत्य किया जाता है। ठीक है, और कब होगा ये, बसंत पंचमी पर। ओकेजन है आपका बसंत पंचमी, पुरुषों द्वारा किया जाता है ढप नृत्य। ठीक है, ये हुए आपके कुछ शेखावटी एरिया के मेन डांसेस। ठीक है, अब हम फटाफट से इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कच्छी घोड़ी डांस performed by males only, it's a professional dance. Ginder dance performed by males only on the occasion of Holi. Chung dance performed by males only on the occasion of Holi. And Dhap dance performed by males only on बसंत पंचमी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं अगला एरिया और वो है कतरिया सर। बीकानेर एरिया इज कतरिया सर बीकानेर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पता नहीं कितनी बार पूछा गया। कतरिया सर बीकानेर का है आपका अग्नि डांस। अब इसको आप फायर डांस मत कहिएगा, इसको अग्नि ही लिखना पड़ेगा हमको, इस तरीके से अग्नि डांस। अब देखिए ये जो अग्नि डांस है, इट इज परफॉर्म्ड बाय जसनाथी सेक्ट, मेल्स ऑफ जसनाथी सेक्ट। जसनाथी संप्रदाय, आगे हम पढ़ेंगे जसनाथ जी जो हमारे फेमस सेंट हुए हैं, कतरिया सर में उनका बर्थ प्लेस है। वो जो जसनाथी सिद्ध पुरुष हैं उन्हीं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब ये सिद्ध पुरुष कौन होते हैं, सिद्ध मेल्स कौन होते हैं? देखिए जो जसनाथ जी हैं उन्होंने दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोर्स किया और उन्होंने कहा, एक तो योग साधना आपको करनी चाहिए, योग जो आप जानते ही हैं योगा, योग साधना पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया, और एक अहिंसा। इन दोनों बातों पर उन्होंने सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया। और वो मेल्स, वो जेंट्स जसनाथी सेक्ट के जो कि योग साधना में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं, मींस योग साधना में उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हैं, कुछ स्पेशल पावर्स उनको मिल गई हैं, वो कहलाते हैं सिद्ध पुरुष, जिनको सिद्धियां मिल गई। सिद्धियां मींस कुछ स्पेशल पावर्स उनको मिल गई हैं, वो ही परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी आम जसनाथी संप्रदाय का जो मेल है वो परफॉर्म नहीं कर सकता इसको। अब होता कैसे है? तो पहली बात तो ये कि इट इज परफॉर्म बाय मेल्स ओनली, और जसनाथी जो सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध मेल हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाता है, वो ही कर सकते हैं इसको, जसनाथी सिद्ध पुरुष। ठीक है, अब किया क्या जाता है, एक अंगारों का ढेर तैयार किया जाता है। अंगारे आप जानते ही हैं क्या होता है अंगारा, ठीक है, इसको कहते हैं धूना। अंगारों का ढेर है, इसको कहेंगे धूना। तो ये जो धूना है, इसके चारों ओर ये जसनाथी संप्रदाय के पुरुष जो है घूमते रहते हैं और बीच बीच में इस पर धूने पर चढ़ जाते हैं, बड़े आराम से इसको क्रॉस कर लेते हैं। नॉट इवन दिस, बट उठा लेते हैं अंगारों को हाथ में, ठीक है, मुंह में भी डाल लेते हैं, लेकिन वो जलते नहीं है। इस तरीके का एक बहुत ही शानदार ये डांस होता है और ओकेजन है होली। होली के आसपास किया जाता है।
होली पर किया जाता है फाल्गुन चैत्र महीने में। ठीक है। देखिए, जो जसनाती संप्रदाय के ज्यादातर लोग बाग हैं वो जाट हैं। ठीक है, तो इसलिए ऋतिक जी बात आपकी सही है, जो जाट लोग हैं वही हैं जसनाती संप्रदाय के ज्यादातर, तो उन्हीं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग फॉर्म में अनेकों बार क्वेश्चन पूछा गया है। अग्नि नृत्य कहाँ का डांस है? कतरिया सर का। जसनाती सिद्ध पुरुषों द्वारा निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किस संप्रदाय की विशिष्टता है, स्पेशलिटी है? ठीक है, और ये होली पर किया जाता है। इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ आपका डांस, अग्नि डांस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एरिया है दैट इज मारवाड़ एरिया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो एरिया है वो है मारवाड़ एरिया। आई थिंक थर्ड है, यस, थर्ड वन इज मारवाड़ एरिया। मारवाड़ क्षेत्र। ठीक है, देखिए मारवाड़ क्षेत्र में कौन सा आता है? जोधपुर और सराउंडिंग एरिया इज नोन एज मारवाड़। ठीक है, तो चलिए मारवाड़ क्षेत्र का फर्स्ट वन इज डांडिया। डांडिया डांस बेसिकली ये गुजरात का है, मूलतः गुजरात का डांस है। वैसे इट हेल्स फ्रॉम गुजरात। डांडिया, डांडिया कहते ही हमारे गुजरात की पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाती है। तो गुजरात का है बेसिकली, हमारे राजस्थान में भी किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, आप असल में जो डांस देखते हैं डांडिया, वो नवरात्रों में देखते हैं। ठीक है, और दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों परफॉर्म करते हैं। दैट इज नॉट रियल डांडिया, दैट इज डांडिया रास। इसका मॉडर्नाइजेशन हो चुका है वो। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं है डांडिया। डांडिया वास्तव में अगर हम देखें, आप आज भी अगर मारवाड़ जाते हैं, जोधपुर वगैरह जाते हैं, तो वहां पर शहरों में हो सकता है ना हो, लेकिन अगर रूरल एरियाज में आप जाएं तो वहां आप देखते हैं कि केवल पुरुष लोग, मेल्स ही भाग लेते हैं, और ओकेजन होता है होली। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है आपको क्योंकि आपने हमेशा नवरात्रों में डांडिया देखा है। ठीक है, तो नवरात्रों में डांडिया नहीं होता है, मतलब होता है, लेकिन ये जो डांडिया रियल है वो आपका होली पर पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपके? चलिए, तो डांडिया हो गया आपका गुजरात का है बेसिकली, और इसको केवल मेल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, और ओकेजन है होली। होली पर स्पेशली इसको किया जाता है। नेक्स्ट वन इज घुड़लिया। हमने पढ़ा था घुड़लिया या घुड़ला। घुड़लिया और घुड़ला। ठीक है, चलिए भाई बात कर लें जरा इसकी। तो देखिए, हमने पहले पढ़ा फेस्टिवल, देन हमने एक फोक सॉन्ग देखा, और अब हम देख रहे हैं फोक डांस। तो घुड़लिया फेस्टिवल पर घुड़लिया सॉन्ग गाते हुए घुड़लिया डांस परफॉर्म किया जाता है लेडीज द्वारा, महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं परफॉर्म करती हैं इसको। कब परफॉर्म करती हैं? घुड़लिया त्योहार पर। और घुड़ला गीत गाते हुए। अब देखिए, एरिया की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है आपका? मारवाड़ एरिया में ही है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। घेर भी बोलते हैं क्या इसको? किसको? डांडिया को? नहीं भाई, अगर आप डांडिया को घेर कह रहे हैं तो घेर नाम का कोई वर्ड नहीं है डांडिया के लिए। नहीं बोलते भाई, डांडिया को घेर नहीं बोलते, डांडिया इज डांडिया ओनली। चलिए भाई, अब
एक छोटी सी कहानी इसमें मिलती है कि घुड़लिया क्यों परफॉर्म किया जाता है और घुड़लिया डांस कैसा होता है, इसको जरा हम देख लें। हालांकि कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कैसा होता है, लेकिन आपका देखा हुआ है तो आपकी पिक्चर जो है दिमाग में क्लियर हो जाएगी। देखिए, बात है आपके 15th सेंचुरी लास्ट की। मारवाड़ के शासक थे सातल देव, या शीतल देव भी बोल देते हैं उनको, और एक लोकल रूलर था अजमेर का मल्लू खां। अब मल्लू खां ने अपने सेनापति घुड़ेल खां से अटैक करवाया मारवाड़ पर, और उसने अटैक किया पीपाड़ कस्बे पर। पीपाड़ जो आप जोधपुर में अगर मैप में देखें तो जोधपुर का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां आपको पीपाड़ एक जगह दिखाई देगी। अटैक किया उसने मल्लू खां का जो सेनापति था घोड़ेल खां, और बहुत सी तीजड़ियों को किडनैप करके ले गया। तीजड़ियां वो होती हैं जो गणगौर का फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हैं, उन युवतियों को कहते हैं तीजड़ियां। अब तीजड़ियों को अपहरण किया उसने, किडनैप किया और ले भागा। जब सातल देव को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसका पीछा किया, रास्ते में उसको पकड़ लिया, उसके साथ में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में शीतल देव ने या सातल देव ने अपने तीरों से बींद डाला घुड़ेल खां को और उसको मौत के घाट उतारा। जब वो वापस लौटने लगे तो तीजड़ियां तो साथ में थी ही, जिनको छुड़ाकर वो लाए थे, साथ में घुड़ेल खां की गर्दन भी वो काटकर साथ में ले आए। लेकिन सातल देव भी बहुत ज्यादा घायल हो गए थे इस युद्ध में, तो मारवाड़ आने के कुछ ही समय बाद उनकी हो जाती है डेथ। तो यहां के लोगों ने घुड़ेल खां पर विजय की सिंबल के रूप में घुड़लिया त्योहार मनाना शुरू किया। और ये जो घुड़लिया डांस परफॉर्म किया जाता है लेडीज द्वारा, इसमें एक छिद्रित मटकी होती है, बहुत सारे छेद होते हैं, उसमें मटकी होती है, उसमें बहुत सारे छेद होंगे, और उस छिद्रित मटकी में एक जलता हुआ दीपक आपको दिखाई देगा। उस जलते हुए दीपक को छिद्रित मटकी में रखकर महिलाएं डांस परफॉर्म करती हैं, घुड़लिया डांस। ठीक है। अब ये जो छिद्रित मटकी है, ये घुड़ेल खां के छिद्रित बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और उसके अंदर जो जलता हुआ दीपक है वो उसकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो जब से घुड़लिया त्योहार मनाया जाने लगा जोधपुर या मारवाड़ में, तब से वहां पर गणगौर त्योहार नहीं मनाया जाता, और ये ट्रेडिशन आज तक जिंदा है। दूसरे लोग बाग फिर भी मनाने लगे हैं गणगौर, लेकिन जो राठौड़ हैं वो आज भी घुड़लिया मनाते हैं, गणगौर नहीं मनाते, क्योंकि गणगौर मनाने वाली जो उनकी युवतियां थी उनको अपहरण करके ले भागा था घुड़ेल खां। ठीक है। तो उसी को मेमोराइज करते हुए वो विजय की स्मृति में ये घुड़लिया त्योहार मनाया जाता है, घुड़लिया गीत गाया जाता है और घुड़लिया डांस किया जाता है। आई थिंक सारी चीज कंफर्म आपको हो गई होगी। ठीक है। ये हो गया आपका घुड़लिया। नेक्स्ट डांस इज घूमर। देखिए, जिस तरीके से डांडिया पहचान है किसकी, गुजरात की, ऐसे घूमर पहचान है हमारे राजस्थान की। घूमर कहते ही महिलाएं घूमते हुए जो डांस करती हैं और उनके लहंगे में जो घूम पैदा होता है, उसी से ये वर्ड निकला है घूमर। अब घूमर डांस कब किया जाएगा, ये इसका कोई फिक्स ओकेजन नहीं है। ये मेलों में किया जाता है, ये मैरिज पर किया जाता है, ये जो भी ऑस्पेशियस ओकेजन होते हैं सब पर किया जाता है, कोई फिक्स ओकेजन नहीं है। तो घूमर गीत गाते हुए आपका जो घूमर डांस है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो घूमर क्या है, मान लीजिए व्हाट इज घूमर ये पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए फर्स्ट वन इज डांस एंड सेकेंड वन इज फोक सॉन्ग। दोनों चीज है, तो दोनों में आपको देखना होगा कि कौन सा दिया हुआ है। दोनों दिया है तो तीसरा हो सकता है बोथ करके दिया हो थर्ड ऑप्शन में। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ये जो घूमर है, अगला पॉइंट मेरा वही था कि घूमर डांस जो है ये महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है, महिलाएं परफॉर्म करती हैं केवल, पुरुष लोग भाग नहीं लेते। और घूमते हुए ये आपको पता ही है, गोल गोल घूमते हुए डांस करती हैं। ठीक है। खुद को वो रोटेट करती हैं और तब इसको किया जाता है। और ये घूमर डांस जो है ये हमारा स्टेट डांस है, राज्य नृत्य है, स्टेट डांस है। स्टेट सॉन्ग तो था हमारा केसरिया बालम आवोनी पधारो महारा देश, और ये जो हमारा
घूमर डांस है, ये हमारा राज्य नृत्य है और ये पहचान है हमारे राजस्थान की। ठीक है भाई, चलिएगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट डांस, दैट इज तेरह ताली। तेरह ताली डांस। अब देखिए जो तेरह ताली डांस है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, और कैसे कैसे क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये जो कामड़ सेक्ट है, कामड़ पंथ, जो कि रामदेव जी ने इसको एस्टेब्लिश किया था, इसकी स्थापना की थी। तो कामड़ पंथ की जो महिलाएं होती हैं वो इसको परफॉर्म करती हैं। ये इकलौता ऐसा डांस है जो शुरू से लेकर और आखिरी तक बैठे हुए ही किया जाता है। बाकी डांसेस में आप देखते हैं कि कुछ समय के लिए हो सकता है बैठ जाए फिर वापस खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये शुरू से एंड तक बैठकर ही किया जाता है। जो लेडी इस डांस को करती है वो अपने बॉडी पर 13 मंजीरे बांधती है। किस पैटर्न पर? 9+2+2। अब देखिए जो लेडी है वो बैठी हुई है, लेफ्ट पैर फोल्ड करके रखती है अंदर की तरफ, राइट पैर को सामने रखेगी, और ये जो 9 मंजीरे हैं ये राइट पैर पर बंधे होंगे। 2 मंजीरे यहां पर भुजाओं में बंधे होंगे और 2 मंजीरे डोरियों से फ्री होते हैं। ठीक है, और अब ये जो फ्री मंजीरे हैं इनको मंजीरों पर मंजीरे टकराते हुए बहुत तेजी से, अगर आपने डांस देखा हो तो ये जो मंजीरे हाथ के हैं इतना फास्ट मूवमेंट होता है कि ये दोनों मंजीरे दिखाई नहीं देते, इतना फास्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके जो 13 ताली डांस है, ये 13 मंजीरे 9+2+2 इस तरीके से इस पैटर्न पर बांधे जाते हैं। इनमें मेन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो आपका मंजीरा है, और दूसरा है तंदूरा या वेणु या निशान या चौतारा। ये दो जो है, मंजीरा तो है ही, इसके अलावा तंदूरा भी बजाया जाता है। तंदूरा वाद्य यंत्र। ठीक है भाई, तो इस तरीके का ये है आपका 13 ताली डांस, जो कि कब किया जाता है? इट इज परफॉर्म्ड व्हेन आपके जो रामदेव जी हैं उनके, क्योंकि रामदेव जी के जो पंथ है उन्हीं के लोगों के द्वारा किया जाता है, तो रामदेव जी की आराधना के समय इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और उनके मेलों में, जो रामदेव जी का मेला है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, रामदेव जी की आराधना के समय, उनकी वर्शिपिंग के समय इस डांस को स्पेशली किया जाता है। तो ये हुआ सेक्ट। इंग्लिश में सेक्ट कहते हैं भाई, पंथ को जो है ना, ये जो पंथ है इसको सेक्ट कहते हैं, SACT, सेक्ट। कामड़ सेक्ट, कामड़ तो कामड़ ही रहेगा, पंथ का मतलब है सेक्ट, कामड़ सेक्ट। चलिए अब इसके कुछ हम नृत्यांगनाओं को देख लेते हैं, कौन कौन से इनके जो है ना डांसर्स हैं। तो ये आप नोट कीजिए फटाफट से। डांडिया गुजरात का है, पुरुषों द्वारा होली पर किया जाता है। घुड़लिया महिलाओं द्वारा घुड़लिया त्योहार पर किया जाता है। घूमर महिलाओं द्वारा घूमते हुए किया जाता है, ये स्टेट डांस है हमारा। और 13 ताली कामड़ सेक्ट या कामड़ पंथ की जो महिलाएं हैं, महिलाएं केवल महिलाएं इसको करती हैं। 13 मंजीरे बांध कर रखती है 9+2+2 पैटर्न पर, और मेन तो मंजीरा हो गया इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और तंदूरा दूसरा इसका वाद्य यंत्र हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलें जरा। इसमें आपके जो डांसर्स हैं लेडीज ही होंगी। सबसे फेमस हुई मांगी बाई। मांगी बाई सबसे फेमस डांसर हुई इसकी, और इसके अलावा आपकी आज क्या हो रहा है भाई, मांगी बाई हुई, देन आपकी
कजली, द्रौपदी, कुसुम, ये कुछ और इसकी डांसर्स हैं। ये आपके डांसर हो गए भाई कुछ। चलिए इसके बाद हम ले लेते हैं अगला डांस, अगला एरिया। और अगला एरिया है, सॉरी 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 भाई, क्या लिख दिया, एक मिनट। मांगी बाई सबसे फेमस हैं, मोहिनी, और नारायणी। कजली, द्रौपदी, कुसुम नहीं है भाई, वो आगे आएंगी। मांगी बाई, मोहिनी, सबसे फेमस तो आपकी मांगी बाई है, देन आपकी मोहिनी और नारायणी, ये भी आपके कुछ डांसर्स हैं। अरे आज तो नजर लग रही है भाई, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? क्या भाई अक्षत जैन जी क्या कह रहे हैं, मारवाड़ में कहाँ का फेमस है? ओके, इसका ओरिजिन जो हुआ है, इसका जो 13 ताली का जो ओरिजिन है वो है आपका उद्भव, हम कहें तो पादरला गांव। पाली में, यहां से इसका ओरिजिन हुआ। इसका उद्भव हुआ है पादरला गांव, पाली से, जो 13 ताली है। तेरह ताली डांस का जो ओरिजिन हुआ है वो पादरला गांव, पाली से है। और मांगी बाई, मोहिनी और नारायणी ये सब इसके नृत्यांगनाएं हैं। चलिए भाई, इसके बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट वन इज फोर्थ एरिया, और फोर्थ एरिया है आपका जालोर क्षेत्र, जालोर एरिया। जालोर का बहुत फेमस डांस है ढोल डांस, ढोल नृत्य। देखिए जो ढोल डांस है ये परफॉर्म किया जाता है पुरुषों द्वारा, केवल मेल्स जो है इसको परफॉर्म करते हैं। और नाम से पता चल रहा है ढोल, तो मेन जो इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा वो होगा ढोल। ठीक है, अब कब किया जाता है? स्पेशली आपके विवाह पर, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, विवाह पर किया जाएगा, पुरुषों द्वारा किया जाएगा। और ये एक प्रोफेशनल डांस है, व्यावसायिक डांस है। पुरुषों द्वारा किया जाने वाला प्रोफेशनल डांस है और स्पेशली विवाह पर किया जाता है। तो जो यहां पर ढोल है ये एक स्पेशल स्टाइल में बजाया जाता है जिसको हम कहते हैं थाकना स्टाइल या थाकना शैली। ठीक है, जो ढोल वाद्यंत्र है वो बजाया जाता है थाकना स्टाइल में। अब देखिए आपके गाइड्स में कुछ इस तरह का एक उठपटांग सा लाइन लिखी हुई है कि ये थाकना शैली इसलिए कहलाती है कि जब तक व्यक्ति थक नहीं जाता तब तक इसको बजाता रहता है। बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए हर स्टाइल होती है, जैसे अगर हम कहें कि साहब भांगड़ा आप देख नहीं रहे हैं लेकिन ढोल भांगड़े का चल रहा है कहीं दूर और आपको आवाज आ रही है तो आप पहचान जाएंगे कि फला जगह भांगड़ा डांस चल रहा है, क्योंकि भांगड़ा डांस जब चलता है तो ढोल एक स्पेशल स्टाइल में बजता है, तो वो एक स्टाइल होगी। भांगड़ा में भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं अलग अलग,
अगर हम थोड़ा सा डीप में देखें तो उसको, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डांस है आपका ढोल डांस, इसमें जिस स्टाइल में, अब इसकी स्टाइल क्या होती है वो तो आप जब सुनेंगे देखेंगे तभी पता चल पाएगा, मैं तो आपको बजा के बता नहीं सकता। तो जिस स्टाइल में ढोल बजता है, इसमें स्पेशल स्टाइल होती है वो, तो उस स्टाइल को कहते हैं थाकना स्टाइल, थाकना शैली। तो थाकना शैली में ढोल बजाते हुए पुरुषों द्वारा विवाह पर यह व्यावसायिक नृत्य किया जाता है। ठीक है भाई, ये है आपका ढोल डांस। और इसमें दूसरा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है पक्का है थाली। थाली जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो भी बजता है, और थाली बड़ी स्टाइल से बजती है। ऐसे थाली से गोल सी होती है, वो इस तरह की यहाँ पे टंगी रहती है, और एक डंडी इस तरह से होती है, इस तरीके से इसको ऐसे उसको बजाते रहते हैं, और इधर ढोल थाकना शैली में बजता रहता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये डांस चलता रहता है। ठीक है भाई, चलिएगा, ये हुआ आपका जालोर का ढोल डांस। इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए जल्दी, 1 मिनट का समय, 1 मिनट से भी कम। चलिए, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एरिया, और नेक्स्ट एरिया जो है आपका वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा का एरिया। अब देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया का एक बड़ा ही फेमस डांस है गरबा। फिर वही बात, गरबा जो डांस है ये आपका गुजरात का डांस है, लेकिन यहां पर जो गुजरात से लगते हुए डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो एरिया है वहां पर स्पेशली इसको किया जाता है। अब आप जानते हैं गरबा, आजकल जब आप गरबा देखते हैं तो वो नवरात्रों में देखते हैं, तो ये नवरात्रों में किया जाता है, ये सही है, ठीक है, ठीक है, ओकेजन नवरात्रे हो गए। लेकिन आप देखते हैं कि यहां पर आजकल मेल्स और फीमेल्स दोनों परफॉर्म करते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जब पुरुषों ने देखा कि भाई महिलाएं हमारे एरिया में घुस रही हैं तो हम भी उनके एरिया में जाएंगे, तो आजकल पुरुषों ने भी जो है ये शुरू कर दिया है गरबा डांस। लेकिन अगर आप रूरल एरियाज में जाएं तो वहां पर पुरुष लोग नहीं करते, वहां केवल महिलाएं ही करती हैं। गौरी पूजा से रिलेटेड है ये, पार्वती जी से रिलेटेड है। बीच में एक महिला रहती है जो सिर पर पार्वती जी की फोटो को या मूर्ति को रखती है, और चारों तरफ महिलाएं इस गरबा डांस को ऐसे हाथ को हिलाते हुए आपने देखा होगा, इस तरीके से करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, केवल महिलाएं परफॉर्म करती हैं, लेडीज परफॉर्म करती हैं, पुरुष लोग इसमें भाग नहीं लेते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, गरबा डांस नवरात्रों में किया जाता है और इट इज परफॉर्म बाय फीमेल्स ओनली, और पुरुष लोग इसमें भाग नहीं लेते। वो बात अलग है कि शहरों में आजकल चल पड़ा है रिवाज, शहरों में कुछ भी हो सकता है भाई, बिगड़े का नाम फैशन है शहरों में। तो चुटिया भी रखने लगे हैं पुरुष लोग, पता ही नहीं चलता कौन जा रहा है कौन जा रही है। चलिए, खैर, अगला है पेजेंट डांस। देखिए, जो पेजेंट डांस है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों में किया जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला वागड़ एरिया भी होता है, इसको हम वागड़ क्षेत्र भी कह सकते हैं, नोट बागड़, ध्यान रखिएगा, वागड़ है, वागड़ एरिया में किया जाता है पेजेंट डांस। और इसको करते तो पुरुष हैं लेकिन महिलाओं के वेश में, ये एक स्पेशल बात है। ठीक है, ये परफॉर्म किया जाता है पुरुषों द्वारा, मेल्स द्वारा, लेकिन
महिलाओं के वेश में, महिलाओं के वेश में रहते हैं, इन द डिस्गाइज ऑफ फीमेल्स, इट इज परफॉर्म बाय मेल्स। ठीक है, और ओकेजन की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका दीपावली। महिलाओं के वेश में, पुरुषों द्वारा किया जाता है, महिलाओं के वेश में करते हैं, यह है आपका पेजन नृत्य। ठीक है, देखिए जालोर जो है, वैसे तो अगर हम मारवाड़ कहें तो आपका एक बड़ा एरिया आ जाता है इसमें, कि जो बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर वाला, ये सब इलाका हम मारवाड़ कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जालोर में स्पेशली किया जाता है, हालांकि है तो मारवाड़ का ही, तो क्योंकि पूछा भी जाता है जालोर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, ढोल डांस, ढोल डांस कहाँ का फेमस है, जालोर, तो मारवाड़ वर्ड नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा हमने इसको अलग लिख लिया है। ठीक है, अदरवाइज जालोर जो है वो भी एक तरह से आपका मारवाड़ एरिया में आ जाता है। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा के दो डांस। देन आप लिख सकते हैं एक और है झालावाड़ एरिया का, बिंदोरी डांस। बिंदोरी डांस, झालावाड़ का बिंदोरी डांस। अब देखिए जो बिंदोरी डांस है झालावाड़ का, ये पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, और ओकेजन अगर हम बात करें, पुरुष लोग ही करेंगे इसको, इट इज परफॉर्म बाय मेल्स ओनली, एंड द ओकेजन इज मैरिज और होली। तो बिंदोरी डांस जो कि झालावाड़ का है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है विवाह पर और होली पर। ठीक है, इस तरीके से ये कहलाता है आपका बिंदोरी डांस। नोट कीजिए फटाफट से। चलिए भाई, अब हम आगे चलें, मेरे ख्याल में नोट डाउन हो गया होगा। ओके, देन आपका है भरतपुर अलवर का एक बहुत फेमस डांस, बम डांस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, बम डांस, बम मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए, क्वेश्चन एक बार पूछा था बम डांस कहां का फेमस है, उसमें एक ऑप्शन भरतपुर था, दूसरा ऑप्शन अलवर था, और दो अलग ऑप्शन थे, उसमें हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन को हटा दीजिए। लेकिन यहां पर बच्चे कंफ्यूजन में आ गए कि दोनों दिए हुए हैं, क्योंकि भरतपुर अलवर का बम डांस दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्यों आई ऐसी, और मैक्सिमम लोग बाग अलवर लगा के आए थे, क्योंकि उस समय आई थिंक ये बात है 2008 की या 2009 की, जब ये क्वेश्चन आया था, तो उस समय जो गाइड्स होती थी उसमें लिखा रहता था अलवर भरतपुर का बम डांस, अलवर भरतपुर का बम डांस, ये आपको लिखा हुआ मिलता था। तो लोगों ने सोचा अलवर पहले नंबर पर है, भरतपुर दूसरे नंबर पर है, और दोनों ऑप्शन दिए तो आंसर अलवर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये भरतपुर का है बेसिकली, उसी कंफ्यूजन से क्या हुआ, लोगों का क्वेश्चन गलत हो गया था। भरतपुर में पूरे में किया जाता है, और भरतपुर से लगते हुए जो एरियाज हैं अलवर के, केवल वहीं पर इसको परफॉर्म किया जाता है, पूरे अलवर में नहीं करते। इवन अलवर सिटी में भी आप देखेंगे तो आपको बम डांस दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भरतपुर का है बेसिकली। और ओकेजन की अगर हम बात करते हैं तो होली पर, ठीक है, होली पर किया जाता है बम इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए। देखिए बम इंस्ट्रूमेंट हमने वहां नहीं पढ़ा था, इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि यहां आ रहा था, ये बम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए।
और रसिया या बम रसिया गीत गाते हुए। इस बम को हम टामक भी बोलते हैं भाई। जो बम वाद्य यंत्र है उसको टामक भी बोला जाता है। ठीक है, अब बम होता कैसा है? ये होता है, आपने नगाड़ा देखा था, तो नगाड़े का बड़ा रूप है। बिग फॉर्म ऑफ नगाड़ा, बम। नगाड़ा इतना होता है, बम लगभग लगभग इतना होता है, काफी ऊंचा होता है। ठीक है, और इसको बम वाद्य यंत्र बजाते हुए, अब रसिया या बम रसिया लोकगीत भी हमने वहां पर नहीं पढ़ा था क्योंकि इसको यहां आना था। ठीक है, तो रसिया देखिए एक डांस भी हो गया मीनाओं का, वो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। रसिया गीत अलग है और रसिया डांस अलग है। ठीक, तो रसिया क्या है? मान लीजिए क्वेश्चन आता है व्हाट इज रसिया, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या दिया हुआ है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप। ठीक है, तो रसिया या बम रसिया गीत गाते हुए, बम या टामक वाद्य यंत्र बजाते हुए, और ओकेजन होली है, ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये सारे फैक्ट्स आ गए आपके। नहीं भाई, हम ऋतिक जी ऐसा जाट और गुर्जर को फिक्स नहीं कर सकते। इस बम डांस में इसको कोई भी जाति कर सकती है, ये मेरा देखा हुआ है, लेकिन जाट और गुर्जर वहां पर नहीं थे। आई थिंक शायद मीना थे या ऐसा कोई था जो इस डांस को परफॉर्म कर रहे थे, मतलब ग्रुप था, मतलब पूरा, उसमें मीना लोग ज्यादा थे, बाकी दूसरे जाति के भी लोग। तो जाट और गुर्जर से हम इसको नहीं कर सकते फिक्स। ठीक है, तो भरतपुर अलवर का हो गया आपका बम डांस, बहुत इंपॉर्टेंट है। होली पर ओकेजन इज होली, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम बजाते हैं, बम या टामक बजाते हैं। रसिया बम रसिया लोकगीत जो फोक हमारा सॉन्ग है उसको गाते हैं, और ये नगाड़े का बड़ा रूप होता है, और केवल पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये हो गया आपका क्या, भरतपुर अलवर का डांस, बम डांस। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक फॉक डांसेस का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, एंड दैट इज फॉक ड्रामाज, लोक नाट्य। फॉक ड्रामा, अब देखिए क्या है ये फॉक ड्रामा। अगर हम बात करें तो जो भी अलग अलग हमारी स्टोरीज हैं उसको हम परफॉर्म करते हैं, कहां पर? स्टेज पर, उसकी एक्टिंग करते हैं उस स्टोरी की, वो हमारा कहलाता है लोक नाट्य या नाटक या फॉक ड्रामा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस क्या बनेंगे? देखिए अलग अलग हमारे कुछ फॉक ड्रामाज हैं, और वो जो फॉक ड्रामाज हैं उनमें हम देखते हैं कि जो आपके कहाँ का फेमस है, वो कोई प्लेस होगी, कोई भी फॉक ड्रामा होगा वो कहीं का फेमस होगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, चार बैत लोक नाट्य कहाँ का फेमस है? ठीक है, तो ये जैसे टोंक का है, तो कोई भी लोक नाट्य होगा वो कहीं ना कहीं का फेमस होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ का फेमस है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो आर्टिस्ट हैं, इनके जो कलाकार होते हैं उनको खिलाड़ी भी कहा जाता है, प्लेयर्स नहीं कह सकते, खिलाड़ी कहेंगे हम उनको। ठीक है, तो जो इनके जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनको खिलाड़ी कहा जाता है। उनके नाम पूछ सकता है अगर है तो। ठीक है, और अगर कोई स्पेशलिटी आपको दिखाई देती है तो, जैसे हम कहें कि साहब बिना बोले कौन सी जो रामायण है वो कहाँ की फेमस है, मूकाभिनय पर आधारित रामायण कहाँ की फेमस है, तो ऐसे आप कोई स्पेशलिटी इसमें नजर आती है। या फिर क्वेश्चन पूछा था लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कौन सा कहलाता है। या फिर एक बार क्वेश्चन पूछा था कि शिव और भस्मासुर की जो स्टोरी है वो किस लोक नाट्य का आधार है, बेस है उसका। तो ऐसे अगर कोई स्पेशलिटी आपको नजर आती है
तो वो आपसे पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके फोक ड्रामाज में। ठीक है, चलिए तो अब हम एक एक करके देखते हैं हमारे फोक ड्रामाज। तो पहला आपका है गौरी लोकनाट्य। गौरी फोक ड्रामा हमने देखा था। गौरी एक डांस था और मैंने आपको उस समय बताया था कि गौरी लोक नृत्य जो है वो स्पेशली आपके भीलों का है और कब किया जाता है, गौरी लोक नाट्य के समय में किया जाता है। ठीक है, तो अब हम यहां पर इस फोक ड्रामा को देखते हैं। तो देखिए गौरी जो है वो स्पेशली भीलों का है और भील पुरुष लोग करते हैं, मेल्स ही इसमें भाग लेते हैं, इसमें फीमेल्स भाग नहीं लेती। ठीक है, अब कहां किया जाएगा, तो साउथ राजस्थान है, स्पेशली आपका मेवाड़ एरिया हो जाएगा। उदयपुर और आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर मेवाड़ कहलाता है। तो ये मेवाड़ में होता है। जो भील मेल्स हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं और इसमें जो ये लोक नाट्य है ये जो चलता है ये 40 दिन तक चलता है। कब चलता है, 40 दिन तक। रक्षाबंधन के बाद 40 दिन तक चलता है। इट इज परफॉर्म्ड आफ्टर रक्षाबंधन फॉर 40 डेज। ठीक है, 40 दिन तक। तो अब बात यह आती है, अब देखिए कैसे करते हैं। राज जी ने पूछा, शायद बम डांस के लिए पूछ रहे हैं, तो अब मैं हर डांस को यहां परफॉर्म करके बताऊं आपको। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। आपने अगर देख भी लिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और नहीं भी देखा तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे नचवाइए मत और अभी हमें आगे चलने दीजिए। चलिएगा, अब बताने वाली बात यह है कि 40 दिन तक रक्षाबंधन के बाद मनाया जाएगा। तो मुझे आपका आंसर चाहिए, फटाफट से मुझे मंथ, हिंदी मंथ, पक्ष और तिथि, डेट के हिसाब से जरा बताइए कब से कब तक चलेगा रक्षाबंधन के बाद। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिएगा। अब मैं जरा बता दूं आपको, ये भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, मेवाड़ में किया जाता है, 40 दिन तक चलता है रक्षाबंधन के बाद। और इसमें बेसिकली जो कथा जो चलती है, इसमें जो कहानी चलती है, हर लोक नाट्य में, फोक ड्रामा में कोई ना कोई आपकी भाद्र प्रथम कृष्णा। सौरभ जी ने कहा भाई एक ही दिन होगा क्या, 40 दिन कह रहा हूं, कहां से शुरुआत होगी कहां एंड होगा ये तो बताइए। भाद्रपद कृष्णा, भाद्रपद, कंप्लीट आंसर दीजिए। नितिन जी ने भी गलत जवाब दिया है। चलिए अब देखिए, इसमें भस्मासुर और शिव की कथा है मेन। जो स्टोरी है शिव और भस्मासुर की, वो मेन स्टोरी होती है। ठीक है, और बाकी जो है आपके दूसरी कथाएं छोटी मोटी चलती रहती हैं 40 दिन, लेकिन मेन कथा जो होती है वो ये होती है। चलिए, भाद्रपद कृष्ण प्रथम मीन्स प्रतिपदा से आश्विन कृष्ण दशमी, ये हर्षिता वर्मा जी का आंसर है। ओके, चलिए और भाई कोई जवाब देगा या ये सही आंसर है, बताइए जरा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से आश्विन कृष्ण दशमी, ज्योति कंवर जी का भी जवाब आ गया। चलिए, भस्मासुर और शिव की स्टोरी जो है इसकी मेन स्टोरी है। और क्योंकि भील लोग हमारे सबसे पुराने ट्राइब्स हैं हमारे राजस्थान की, इसलिए ये जो फोक ड्रामा है ये भी सबसे पुराना होगा। ठीक है, तो इट इज द ओल्डेस्ट फोक ड्रामा ऑफ राजस्थान, प्राचीनतम
फोक ड्रामा है, लोक नाट्य है। तो ये हुआ आपका गवरी लोक नाट्य। अब क्योंकि प्राचीनतम है, ओल्डेस्ट ये आपका लोक नाट्य है, इसीलिए ये एक तरह का हम कह सकते हैं, इसको टॉप पे रखा गया है। इसको हम कह सकते हैं लोक नाट्यों का शहंशाह, किंग ऑफ फोक ड्रामाज। ठीक है, लोक नाट्यों का राजा, लोक नाट्यों का शहंशाह, लोक नाट्यों का लोक नाट्य। ठीक है, फोक ड्रामा और लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। जो हमारी मेरुदंड होती है, वर्टिबल कॉलम होती है, ये हमारी बॉडी को स्थिर रखती है, सीधा रखती है, तो इस तरह से मेरु नाट्य भी कहा गया है। तो ये अलग अलग नाम इसके दिए हुए हैं। चलिए भाई, आंसर बिल्कुल सही है भाई, भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन कृष्ण दशमी। देखिए कहां गया वो, ये रहा। अब सॉरी, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन आता है आपका श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, लास्ट डे आता है, पूर्णिमा होते ही श्रावण गया खत्म, अगला महीना शुरू होगा। अगला महीना शुरू होगा तो भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होगा, और एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो पूरा भाद्रपद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 40 दिन तक चलता है। पूरा एक महीना खत्म हो गया, आगे बचते हैं 10 दिन, तो भाद्रपद के बाद में अगला महीना आता है आश्विन। आश्विन के 10 दिन होंगे, तो आश्विन कृष्ण दशमी। तो जिसका ये जवाब है वो बिल्कुल सही है, भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन कृष्ण दशमी तक। ठीक है भाई, ये कंप्लीट आंसर है आपका, जिसका भी है। तो इसको जो है लोक नाट्यों का मेरु नाट्य हम कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, शहंशाह कह सकते हैं, लोक नाट्यों का लोक नाट्य कह सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के इसको टॉप पर रखा गया है। ठीक है, तो ये है आपका गवरी लोक नाट्य। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप लेना चाहेंगे या नोट डाउन करते चले हैं, जल्दी बताइए फटाफट से। नहीं लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, नोटेड। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने नोट कर लिया है तो। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं आपका मेरी क्लास के बाद आपकी हिंदी की क्लास होगी भाई 1.5 घंटा, जो मैं पहले बता चुका हूं। अब हिंदी वाले सर आएंगे आपके। रामायण, देखिए रामायण हमारी जो है एक स्पेशल रामायण है, जिसको हम कह सकते हैं मूकाभिनय पर आधारित रामायण। यानी कि बिना बोले सारा एक्टिंग करते हैं और बिल्कुल सब कुछ पता चलता रहता है कि हाँ भाई क्या चल रहा है। तो ये जो मूकाभिनय पर आधारित रामायण है, मूकाभिनय यानी मूक अभिनय, यानी एक्टिंग करते हैं बिना बोले, एक्टिंग बिना बोले करते हैं। मूकाभिनय मीन्स बिना बोले। पर आधारित, बेस्ड है मूकाभिनय पर। रामलीला फेमस है आपकी बिसाऊ झुंझुनू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिसाऊ झुंझुनू, जो बिसाऊ जगह है आपका झुंझुनू में, वहां पर वर्ल्ड की एकमात्र है ये विश्व में। आप कहीं चले जाइए, जैसे आप पहले चार्ली चैपलिन की मूवीज देखते थे तो कुछ बोलता नहीं था लेकिन हमें सब कुछ पता चल रहता था, तो ऐसे ही यहां पर बिसाऊ में बोला नहीं जाता लेकिन एक्टिंग इतनी शानदार करते हैं कि पूरी रामायण हमें समझ में आ जाती है कि किस तरीके से चल रहा है। मूकाभिनय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? देखिए मूकाभिनय को एग्जैक्ट वर्ड तो बड़ा मुश्किल काम है। हम ये कह सकते हैं कि इट इज परफॉर्म्ड बाय मेल्स एंड फीमेल्स बाय कीपिंग देम मम, इस तरह से हम वर्ड यूज कर सकते हैं। साइलेंट एक्टिंग
हाँ, ये भी कह सकते हैं, साइलेंट एक्टिंग हम कह सकते हैं, मूकाभिनय इसको भी कह सकते हैं। साइलेंट एक्टिंग ठीक है, ठीक वर्ड है। तो साइलेंट एक्टिंग होती है यानी मूकाभिनय पर आधारित हमारी रामलीला है ये, बिसाऊ झुंझुनू की। इसी तरीके से आपका रासलीला, रासलीला में हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें ऐसा लगता है कि जो ब्रज क्षेत्र है भरतपुर साइड में होता होगा, लेकिन हमारे राजस्थान में रासलीला, रासलीला आप समझते हैं, कृष्ण जी रासलीला रचाते थे। तो रासलीला फेमस है हमारी फुलेरा, हालांकि अब नहीं है लेकिन कभी हुआ करती थी। फुलेरा जयपुर की फेमस है, फुलेरा जयपुर की फेमस है आपकी रासलीला, ये यहाँ की फेमस है। और इसे जो फेमस किया, इसको जो स्पेशलिटी, अब वो क्या स्पेशलिटी थी हम नहीं कह सकते, लेकिन जिसकी वजह से ये फुलेरा जयपुर की फेमस रही होगी, तो वो जो इसके खिलाड़ी थे, इसके एक्टर थे, वो थे आपके शिवलाल कुमावत। इसके एक्टर भी थे और इसको स्पेशलिटी भी उन्होंने दी, शिवलाल कुमावत। शिवलाल कुमावत थे इसके एक्टर। ठीक है भाई, तो ये हुई आपकी रासलीला जो कि फुलेरा जयपुर की। डम एक्टिंग, डम एक्टिंग भी कह सकते हैं, साइलेंट एक्टिंग भी कह सकते हैं, सही है, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हुई आपकी रामायण और इसके बाद में आपकी रासलीला। ठीक, चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे और नया हमारा टॉपिक शुरू होगा, फॉक डेटीज और फॉक गॉड्स। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे। अब आपकी हिंदी की क्लास होगी, तैयार हो जाइए, हिंदी वाले सर आ गए हैं और 9 बजे तक आपकी क्लास चलेगी हिंदी की। आज मेरे ख्याल में पहली बार आपकी शुरू हो रही है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।